नादरीन अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एपिसोड बहुत ही उम्दा और लाजवाब किस्म की थी, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि एपिसोड में क्या क्या वाक़यात हो सकते हैं, लगभग तमाम हमारी बातें दुरुस्त साबित हुई। हमने आपको कहा था कि बाला खातून हलीमा के बारे में परेशान है और हलीमा का इंतकाल हो चुका है, तो एपिसोड में हमने यही देखा। इसके अलावा हमने बताया था कि याकूब बे सुल्तान बनना चाहते हैं, और हमने देखा कि याकूब बे बहुत ज़्यादा लालची हो चुके हैं। वो ये चाहते हैं कि वो इस इलाके में हुक्मरानी करें, और जितने भी सरदार हैं वो उनको साथ मिलाना चाहते थे, और एपिसोड में ये देखने को मिला। और इसके अलावा एक चीज़ जो हमने आपको नहीं बताई थी वो थी जैर कुताई के हवाले से। जैर कुताई को एपिसोड के तीनों ट्रेलर्स में नहीं दिखाया गया था, और जैर कुताई की एंट्री एपिसोड में हमें देखने को मिली। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में जैर कुताई के हवाले से बात करने वाले हैं कि जैर कुताई का क्या बनेगा, उस्मान बे जैर कुताई को कैसे बचाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और एपिसोड 131 के बारे में आपको कुछ बताएंगे कि एपिसोड में कौन कौन से मंत्र हमें देखने को मिले और कौन सी सरप्राइज सीन थे जिसको हमने देखा। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो नाज़रीन इकराम, एपिसोड बहुत ही आला किस्म की थी। आप इस एपिसोड को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। शुरू में हमने बाला खातून और अलाउद्दीन की एंट्री देखी, वो सीन भी बहुत लाजवाब किस्म का था। इसके बाद हमने उस्मान बे और मलून खातून को देखा, वो बोरसा को फतह करना जा रहे हैं, और उसके लिए उस्मान बे प्लानिंग कर रहे हैं कि जितने भी आसपास के किले हैं जैसा कि किस्तल किला, अतरानोस और किथे, वो इनको दोबारा फतह करेंगे, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो लाजमी करेंगे। और उस्मान बे एक मिशन पर जाना चाहते हैं, मगर वहाँ पर एक कासद आता है, वो ये कहता है कि सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। तो नाज़रीन करम, ये हमने पहले आपको बता दिया था कि हो सकता है कि सुल्तान मसूद की ये आखिरी एपिसोड हो और इनका इंतकाल दिखा दिया जाए, इसके बाद सुल्तान मसूद को दोबारा ना दिखाया जाए। तो बिल्कुल हमारी बात ये दुरुस्त साबित हुई, और सुल्तान मसूद को दिखाया तो गया, मगर एपिसोड के आखिर में उनका इंतकाल हो गया। तो व्यूअर, सुल्तान मसूद का किरदार तो ख़त्म हो गया, मगर इसके बाद उस्मान बे कोनिया में अलाउद्दीन को भेजते हैं। जैसे ही अलाउद्दीन कोनिया में पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर एक बहुत ही सरप्राइजिंग सीन देखने को मिलता है कि याकूब बे ने अपनी बेटी गोंजा को वहां पर भेजा होता है कि वो वहां पहुंचकर चोरी चोरी सुल्तान से एक फरमान जारी करवाएं कि सुल्तान ने याकूब बे को अगला सुल्तान नामजद कर दिया था। तो व्यूअर्स, गोंजा बे बड़ी चालाकी से महल में पहुंचती हैं, और वहां जाकर जब सुल्तान बेहोश होते हैं, वो मोहर लेकर उस फरमान पर लगा लेती हैं। तो व्यूअर्स, इस फरमान की वजह से आगे जाकर बहुत कुछ होने वाला है। आप देखेंगे कि याकूब बे सुल्तान बनने का दावा करेंगे, और जैसे ही एपिसोड इख्तिताम होती है, याकूब बे उस्मान बे के पास मौजूद होते हैं, और वो उस्मान बे को बैत करने का कहते हैं। तो नाज़रीन कराम, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं जैर कुताई के हवाले से। तो व्यूअर्स, बहुत सी ये खबरें आ रही थी कि जैर कुताई को ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया गया, कि जैर कुताई हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। तो नाज़रीन कराम, ट्रेलर में तो जैर कुताई देखने को नहीं मिले, मगर हमने जैर कुताई को एपिसोड में देखा। वो किसी किले में कैद होते हैं, और इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई होती है, और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हालत में जैर कुताई को दिखाया जाता है। तो उस्मान बे के पास जब ये खबर पहुंचती है कि जैर कुताई लिफ के किले में कैद हैं, तो उस्मान बे उनको बचाने के लिए अपने साथियों के हमरा किले पर हमला करने के लिए रवाना होते हैं। मगर जब उस्मान बे किले पर पहुंचते हैं, तो किले पर पहुंचने के बाद वहां पर एक गात लगाई जाती है, और उस्मान बे और उसके सिपाही उस गात में फंस जाते हैं। तो व्यूअर्स, उस्मान बे को गात में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि याकूब बे ही थे, जिन्होंने अपने एक जासूस रेमूस को उस्मान बे के पास भेजा था कि वो उस्मान बे को जाकर बताएं कि जैर कुताई इस किले में कैद है। तो याकूब बे को पता था कि उस्मान बे उस किले पर हमला करने के लिए पहुंचेंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले ही वहां पर गात लगा रखी थी। तो नाज़रीन कराम, एपिसोड का इख्तिताम तो हो जाता है, मगर उस्मान बे जैर कुताई को बचाने में कामयाब नहीं हो पाते, और वो जैर कुताई को दोबारा वहां से ले जाते हैं। तो व्यूअर्स, उस्मान बे जैर कुताई को कैसे बचाएंगे, क्या जैर कुताई का किरदार खत्म हो जाएगा? तो व्यूअर्स, इसका फिलहाल कोई पता नहीं है, इस बारे में अभी कोई खबर नहीं आई। अलबत्ता अगर जैर कुताई का किरदार ख़त्म ही करना था तो उनको इस सीज़न में दिखाई ही ना जाता। तो व्यूअर्स, हमारी राय ये है कि जैर कुताई को उस्मान बे ज़रूर बचाएंगे। अगली आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि उस्मान बे दोबारा से अपने साथियों के हमरा जैर कुताई की मदद को पहुँचेंगे और जैर कुताई को बचाएंगे। तो व्यूअर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है कि जैर कुताई का किरदार ख़त्म हो जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे अगली वीडियो में आपको याकूब बे के हवाले
سے بتائیں گے کہ عثمان بے یعقوب بے کی بیعت کریں گے یا نہیں، اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ویورز اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔